सद्विचारों का प्रसार, रेडियो दिव्य ज्योति, जागृति का दिव्य नाद, रेडियो दिव्य ज्योति, सद्विचारों का प्रसार, जागृति का दिव्य नाद। ओम तन रेडियो दिव्य ज्योति। The divine sound of awakening. एक बार स्वामी रामतीर्थ जी ने मानव समाज के समक्ष एक बुलंद उद्घोष किया था। उन्होंने कहा था, "Wanted reformers, not of others, but of themselves, who have won not university distinctions, but victory over their own self." ऐसे सुधारक चाहिए जिनके पास विश्वविद्यालयों की उपाधियों से बढ़कर स्वयं पर विजय प्राप्त करने का प्रमाण पत्र हो, जिनकी आयु उनके शरीर, उनके तन की उम्र से नहीं बल्कि दिल की जिंदा दिली से निश्चित होती हो। शामिल होने वालों का वेतन होगा ईश्वर का साक्षात्कार। और अंत में वे कहते थे, इस क्रांति में शामिल होने के लिए केवल उन्हीं लोगों की एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी जिनके प्रार्थना पत्र में बुज़दिली के स्थान पर आत्मविश्वास भरा हो। सज्जनों, आज समय एक बार फिर से एक क्रांति की पदचाप सुना रहा है। ये क्रांति कोई साधारण क्रांति नहीं बल्कि दिव्य क्रांति है, जिसका उद्गम स्रोत हर युग की भांति इस बार भी अध्यात्म ही है। एक ऐसी क्रांति जो मानव के मन को बदलने का दम रखती है, ऐसी क्रांति जो दम तोड़ती मानवता को फिर से जिंदा करने का जज्बा रखती है। हमें गर्व होता है यह कहते हुए कि इस क्रांति का नाम है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, और इसके जन्मदाता, मार्गदर्शक एवं धुरी हैं हमारे श्रद्धेय परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जिनका संपूर्ण चिंतन, सतत साधना, प्रत्येक कार्य केवल और केवल एक लक्ष्य के लिए होता है, मानवता की रक्षा, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण, संपूर्ण विश्व में बंधुत्व एवं प्रेम। और श्री महाराज जी के इस अथक प्रयास का जीवंत प्रमाण है उनके करोड़ों शिष्य, जिन्हें उन्होंने चौक और टॉक फिलॉसफी से नहीं सजाया बल्कि दिव्य संस्कारों और संस्कृति से तराशा है। निसंदेह ये हमारा महासौभाग्य है कि हम इस क्रांति के अंग हैं। लेकिन सज्जनों, मंजिल तक पहुंचना अभी बाकी है। क्रांति को अंतिम श्वास तक अपने अंदर जीवंत रखने के लिए 3 विशेष सूत्र हैं जिन्हें हमेशा याद रखना होगा। पहला सूत्र, सच्ची साधना और श्रेष्ठ चिंतन। आज स्व कल्याण और विश्व कल्याण हेतु समय हमसे हमारी सच्ची साधना का योगदान मांग रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साधना से ही उन दिव्य तरंगों का पुंज इकट्ठा किया जा सकता है जिनकी आज समाज को जरूरत है। कहते हैं, साउथ अमेरिका में एक स्थान पर अनोखे किस्म के फूल खिलते हैं। इन फूलों की यूनिकनेस है कि ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड रहते हैं। चाहे आंधी आए, तेज बारिश हो, बट दे ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। मार्ग में भटके हुए यात्री वहां से गुजरते हैं जब, तो फिर इन फूलों की मदद से अपनी सही दिशा का पता लगाते हैं। What a wonderful inspiration for all of us। साधना में रंगा हुआ मन भी हमेशा श्रेष्ठता की ओर ही इंक्लाइंड रहता है। इसलिए आएं, हम सब अपनी साधना से इस भटके हुए समाज को सही दिशा प्रदान करें, ताकि जब ये समाज हमारे श्रेष्ठ व्यक्तित्व को देखे, जो श्री महाराज जी द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान से पल्लवित और पुष्पित हुआ हो, तो उसे भी यह मालूम हो सके कि जिंदगी की सही दिशा कौन सी है। साधक जनों, अब साधना में कोई कमी ना हो, आलस्य का कोई स्थान ना हो, मन में किसी बहाने का कोई अस्तित्व ना हो। योगानंद परमहंस अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, चाहे शरीर में कितनी भी थकान हो, साधना करो। तुम जब साधना करोगे तो तुम्हारा शरीर तुमसे बार बार कहेगा कि तुमने सारा दिन बहुत काम किया है, तुम थके हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। पर तुम मन की इन सब दलीलों और अपीलों को खारिज कर देना, इन्हें अनदेखा कर गुरु आज्ञा स्मरण रखना और साधना में डटे रहना।
ऐसा करने पर तुम पाओगे कि एक दिन शिष्यत्व की राह पर लक्ष्य को हासिल करने में तुम्हारी विजय हुई। दूसरा सूत्र, लक्ष्य के प्रति पूर्ण उत्साह और तूफानी चाल। इस क्रांति में शामिल होने वालों के लिए उत्साह में 1 डिग्री की कमी भी स्वीकार्य नहीं। जानते हैं ना, पानी का तापमान जब तक 100 डिग्री नहीं हो जाता तब तक उसमें उबाल नहीं आता और इंजन अपनी जगह से नहीं हिलता, मंजिल की ओर नहीं बढ़ता। इसलिए उत्साह को सदा ऊंचा रखें। स्वामी विवेकानंद विदेश से अक्सर अपने गुरु भाइयों को लेटर्स में एक बात बार बार लिखा करते थे। वे कहते थे, मेरे भाइयों, समय बहुत कम है और कार्य बहुत अधिक। 1 भी मिनट निराश होकर बैठने में व्यर्थ मत गंवाना। पूरे उत्साह से ठाकुर के मिशन में अपनी एक एक सांस को लगा दो। अगर ये अवसर अब की बार चूक गया तो ठाकुर को क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए डट कर संघर्ष करो। सज्जनों, सत्य पथ निसंदेह संघर्ष पथ है। ऐसे में सदैव गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के ये अनमोल वचन, अनमोल शब्द अपनी हर श्वास में स्मरण रखिएगा। महाराज जी कहते हैं, जिंदगी सफल और सार्थक बने, इसके लिए हमेशा अपने भीतर उत्साह को जिंदा रखना, और यह उत्साह स्वयं तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें प्रदान करेगा जब तुम खुद को संपूर्णतः अपने लक्ष्य को समर्पित कर दोगे। सूत्र 3, संगच्छध्वम संवदध्वम की धुनों पर बढ़ते चलना। अगर आपसे सीधा सा गणित का सवाल पूछा जाए कि 1 और 1 कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 2, है ना? लेकिन दिव्य क्रांति के संदर्भ में यह गणित गलत सिद्ध होता है, क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञानी साधक 1 के साथ 1 मिलते हैं तो वो 2 नहीं बल्कि 11 बन जाते हैं। यानी multiple times strength and energy falls in our lot when we walk hand in hand. हम सब ब्रह्म ज्ञानी साधक नवयुग के निर्माण की ईंटों के समान हैं, जिन्हें आपस में जुड़े रहना है प्रेम और एकता के सीमेंट से। जायंट रेडवुड्स, जो कि विश्व में सबसे ऊंचे पेड़ हैं, उनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि और पेड़ों की तरह टैप रूट्स ना होते हुए भी जिनसे जमीन पर पकड़ बनती है, ये पेड़ 300 फीट जितनी ऊंचाई को छूते हुए भी किसी आंधी, किसी तूफान से गिरते नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अपनी जड़ों को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर लेते हैं, और जड़ों की इस एकता के आगे इन्हें गिराने के सारे प्रयास फेल हो जाते हैं। इसलिए साधक जनों, मंजिल को गले लगाने के लिए अब रुके नहीं, थके नहीं, थमे नहीं, आगे बढ़ें। संगठित होकर साधना के प्रकाश से संपूर्ण विश्व को उजला बनाकर श्री महाराज जी की सच्ची और जिम्मेदार संतान होने का परिचय दें। रेडियो दिव्य ज्योति।